नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत बा कौशलेन क्लासेस में। जेके नाम है, अरे जेके नाम नहीं ना, मैथ्स 24x7 का हम लोग एक इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसमें हम ये प्रण किए हैं कि अब भारत का नहीं विश्व का बच्चा मैथ पढ़ेगा। सर ये बात सुन के आपको भी हंसी आती है और मुझे तो आती है, क्योंकि एक लोगों ने कमेंट किया कि आप अपनी हिंदी छोड़ दीजिए कि हिंदी बोलने से आपके पूरे भारत क्या विश्व के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, खान सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, हिंदी में बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, सारे टीचर्स हिंदी बोलते हैं, तो आपको मुझसे क्या दिक्कत है? अगर मुझसे दिक्कत है बेटुआ तो आप वीडियो ही देखना बंद कर दो। इससे बढ़िया टेक्निक कुछ नहीं। मैं अपना चैनल नहीं बंद करने वाला हूं तुम्हारी वजह से, ठीक है? तो मेरा आज का जो डे है सर वो डेसिमल्स का है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डेसिमल्स का जो सही कॉन्सेप्ट क्या है। बाबू, डेसिमल का जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है। देखो, डेसिमल जान लेने से क्या होता है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर ले जाते हैं, और भी चीजें हैं जो कि हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो बेटा ये बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? बाबू सुनो, डेसिमल्स देखो, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। डेसिमल लिखा कैसे जाता है? ये डेसिमल है। दूसरा 1.25 ऐसा डेसिमल लिखा जाता है। तीसरा 0.005 ऐसे लिखा जाता है। चौथा 0.00005 ऐसा लिखा जाता है। और सुनिए, अगर मैंने 7 लिख दिया तो ये भी डेसिमल है बट दिखता नहीं। इसको आप प्यार से ऐसे लगाइए और ऐसे लिख सकते हो। आपका मन कहे तो ऐसे भी, आपका मन कहे तो ऐसे लिखो। लेकिन सर देखो, डेसिमल के बाद एक जीरो सफिशियंट है, बाकी 100 जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना बाबू, कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन कैसे? डेसिमल से आप परसेंटेज में चले जा सकते हो, और डेसिमल से आप फ्रैक्शन में चले जा सकते हो आप। तो ये है इनका कॉन्सेप्ट। अब मैं एक बताता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा पहला क्वेश्चन है 0.5 है और आप किस में जा रहे हो? परसेंटेज में। तो इसका बढ़िया तरीका है कि 0.5 को लिखो और अपॉन करो 10। अब आप कहोगे काहे? क्योंकि दाहिने तरफ से गिनिए कितने डिजिट बाद डेसिमल है, तो पता चला 1 डिजिट। तो आप इसको प्यार से 5/10 लिख सकते हो। प्रतिशत के लिए नीचे 100 होना जरूरी है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 100 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 50। तो आप इसको 50% लिख सकते हैं, ठीक है? आपने देखा डेसिमल से मैंने परसेंटेज में करा दिया, अब डेसिमल से फ्रैक्शन। तो बबुआ देखो डेसिमल से फ्रैक्शन, ये यही क्वेश्चन है। 0.5 को मैं किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं? फ्रैक्शन में। तो बाबू सुनो, 0.5 और ये डेसिमल हटेगा तो तुरंत यहां आ जाएगा 10। ये हो गया 5/10। आप इसको छोटा भी कर सकते हो अगर आपका मन कहे तो, नहीं तो वही सही है 1/2। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, एडिशन इसका कैसा होता है, तो बाबू मेरे ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक 0.5, मैंने कहा 0.75, मैंने कहा 1.75, मैंने कहा 6, और फिर मैंने कहा 0.0005। यही ऐड कराना था। तो देख बाबू, डेसिमल 1 डिजिट, डेसिमल 2 डिजिट, डेसिमल 2 डिजिट, डेसिमल 4 डिजिट, यहाँ नंगा बैठा है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या? 0.5 लिख लेते हैं, फिर ये 7.5 लिख लेते हैं, फिर ये 7.5 लिख लेते हैं, फिर ये 6 लिख लेते हैं। अच्छा, ये 1.75 है, ध्यान से। अच्छा, यहाँ 0 लगा देते हैं। फिर वो क्या है? डेसिमल के बाद 3 जीरो, ये और 5, और यहाँ क्या? 0। अब बबुआ देख, सबको लाइक बनाना पड़ेगा। पहले आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार करके सब लोग लिख लिया ना। अब ये देखिए, जिसका कोई नहीं, 0 से इसको खुश करा दो, कह दो लो बेटा आप हो गए ना तुम औकातदार। ये देखो, अब आप कराइए एडिशन। ये हो गया 5 और ये हो गया 5 5 10,
और ये तो 0 होगा ही, और यहाँ बचा 1, 7 7 14, 14 5 19, 1 हो गया 20 और बचा 2, और यहाँ 6 1 7 2 9। इस तरीके से डेसिमल का होता है एडिशन, यानी पहले लाइक टर्म बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कैसे करें? देख बाबू, सब्ट्रैक्ट का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे 0.7 में से 0.0006 घटाना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, 0.7 लिखिए और यहाँ 0.0006 लिख लीजिए। अब घटाइए, हाँ ऐसे जरूर कर दीजिएगा। तो इनको भी लाइक बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए बाबू, कैरी वो बोरो करना है इनसे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 9 में से 0 गया 9, और यहाँ 6 बचा तो 6 में से 0 जाएगा 0, क्या 6 बचा 0। ये इस तरीके से आप ये लगा सकते हो। अच्छा, अब जरा मल्टीप्लाई वाला कहानी, मल्टीप्लाई। अच्छा बाबू ध्यान से देखना, आपने 0.5 में 0.25 मल्टीप्लाई करा है। सबसे बढ़िया तरीका मैं बता दूं तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए 0.5, इसको 50 लग दीजिए और इसको आप 25 लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई ऐसे कर लीजिएगा, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और ये 5 शून्य शून्य तो ये हो जाएगा, और ये 2 शून्य कितना हो जाएगा शून्य, और 5 दूना हो जाएगा 10, और ये कितना 2 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 शून्य शून्य, यानी 1 बच जाएगा। अब ध्यान से सुनना, हाई करना जरूरी नहीं है, रहने दीजिए। 0 5 2 1। अब मैंने ये लिखा ना, ये मैंने गलती से डेसिमल लगा दिया, आप इसको डेसिमल फ्री होकर मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब आप भूल जाइएगा कि यहाँ कोई डेसिमल है। मतलब आप इसको लिखिएगा, ये 5 50 लिख दीजिएगा, इसको 25 लिख दीजिएगा। अब कहने का मतलब ये हुई होगा कि इसको मैंने लाइक बना दिया। कोई दूसरा टीचर होगा तो ऐसे बोलेगा, अरे कुछ नहीं भैया, 5 × 25 को मल्टीप्लाई करिए दाब के, और ये आ जाएगा 125, और हाई 2 डिजिट गिनिए, हाई 1 डिजिट गिनिए, 3 डिजिट के बाद डेसिमलवा लगा दीजिए उत्तर। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं है। मैं भी वही कर रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखिए। अब मैं 2 0 ये मतलब 2 डिजिट ये 2 डिजिट ये 4 0 गिनूंगा तो ये आ जाएगा डेसिमल। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का आपने गेम देखा। अच्छा, अरे मल्टीप्लाई का एक बढ़िया टेक्निक और बता दें, जैसे 7.000 है और आपको 100 से गुणा करना है। बहुत आसान है बबुआ, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं या जितने 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में हाई डेसिमलवा ना ऐसे भागता है। कहाँ भागता है? राइट साइड भागता है। कहाँ भागता है? राइट साइड। अच्छा, कैसे? हमने लिखा 7.000 और गुणा करा रहे हैं 100 से, तो बाबू इसमें जरा सा टेंशन ना लीजिए, है ये यहां भेजिए, तो 700 ये उत्तर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपने देखा, अगर मैं लिखता हूं 6.7695 और मैं गुणा करा रहा हूं 10 से, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना भैया? ये कटेगा तो ये डेसिमल 1 डिजिट, यानी 67695। शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा 0.00005 है और इनटू हमने 100 करा दिया, 1000 करा देते हैं। अब आप देखिए 3 डिजिट बाद जाएगा, 0 हुआ यहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.05। ये उत्तर आ गया ना, क्योंकि अब देखिए डेसिमल हुआ तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, और डेसिमल के पहले एक डिजिट के पहले एक ही 0 रखना। आप 100 0 रखोगे कोई मतलब नहीं है। जरा क्वेश्चन और देख लीजिए, हमने लिखा 75.5 और हम गुणा करा रहे हैं आपको 1000 से। आप कहोगे सर डेसिमल तो आपके हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन सर डिजिट ही नहीं है अपने पास। तो आप बाबू कुछ करना नहीं, आप 7 5 ये है ना, आप प्यार से जितना मन करे तुम अपने घर द्वार तक ऐसे नंबर लिख लेना, 0 लिख लेना। अब देखो काटना कितना, 3 0, तो ये 3 0 मतलब जाएगा तो यही ना, तो आपका उत्तरवा क्या हो जाएगा? 7 5 कितना, 7 5 5 और कितना 0 आ जाएगा? 2 0। ये देखिए, मतलब 3 डिजिट या काटने के बाद 5 के बाद अभी 2 0 और बढ़ा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ना। अच्छा, डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन में बाबू पहले तो ये 100 वाला देख लीजिए, आपके पास
7560.00 इतना है और आपको डिवाइड करना है 100 से। तो आप एक काम करिए, इसमें जो डेसिमल हुआ है ना ये ऐसे भागता है लेफ्ट की तरफ। कहाँ भागता है? लेफ्ट की तरफ भागता है। ठीक है, तो हम लोग इसका 2 डिजिट काटेंगे तो है डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 7.560007 आ जाएगा। आपने देखा कितना इजी है। मतलब डेसिमल का अगर डिवीजन है तो 0 काटिए, डेसिमल को लेफ्ट भगाइए। मल्टीप्लाई हो रहा तो डेसिमल को राइट भगाइए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। 0.0065 है और आप कह रहे हैं सर हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। अब बताइए डेसिमल कहाँ भागेगा? जब है ही नहीं हमारे पास और कोई डिजिट तो कहाँ भागेगा? तो मैंने आपको बोला था फालतू का 0 लगा दीजिए, आप अपना काम चला लीजिए, बाद में अपना कटवा दीजिएगा। अरे तो ऐसे कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि भैया बुरे दिन में कहा लो भैया आप 2-4 करोड़ ले लो, जाओ अपना काम चला लो, बाद में दे देना। तो ध्यान से सुनो, हाई 3 0 हमने कटवाया ना तो ये यहां भाग के आएगा, यानी अब ये कट जाएगा। 0.000065। तो हमें लगता है पूरा कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया। सर एक डिवीजन ये वाला भी तो होता है, जैसे मान लीजिए 0.25 डिवाइडेड बाई 5। बाबू 0.25 डिवाइडेड बाई 5, जब नीचे डेसिमल ना हो तो ये देखिए 0.25। आप चाहो तो ये वाला डिवीजन करा दो और आप चाहो तो ये वाला भी डिवीजन करा सकते हो 0.25 का। ध्यान से सुनना बाबू, अब 5 का आप टेबल पढ़ोगे 0 बार तो आप क्या मिलेगा? 0 ना मिलेगा। ये लीजिए, अच्छा ये कट गया। अब आप डेसिमल लगाइए, अब देखिए उतारिए कितना 2। अब बताइए 5 का टेबल आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना, तो बाबू अब पढ़ना पड़ता है, 0 बार पढ़ो। ये देखिए कितना बचा 2, फिर 5 उतारेंगे, अब 5 क्या हो जाएगा 25। तो ये हो गया। अच्छा अरे मुझे क्वेश्चन याद आ गया, अच्छे नहीं लगा पाते बाबू उस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखना। कोई कह रहा है 2 से 80 को डिवाइड कर दीजिए, तो बचवा क्या कहता है 2 4 जा 8। हाई सर देखिए कट गया, हाई 0 है 0 हो गया, ये आ गया उत्तर। तो बाबू ऐसी गलती आप ना करिएगा। 2 तरीका देखिए, तरीका तो एक ही है लेकिन जो लोग करते हैं वो कहते हैं ऐसा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या करिएगा 80 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 चौका 8, ये 4 आएगा। इसको जरा मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा 2 चौका 8, ये देखिए ये कट गया। आप इसको उतार रहे हो, आप इसको उतार रहे हो, रिमाइंडर नहीं बचा जो आप यहां छोड़ के चले जाओगे। इसको दुख होगा तो आपको टेबल पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए 2 0 1 0, जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको कोई मांगता है कोई चीज तो उसको आप बुड़बक बना सकते हो कि देख बाबू ये नहीं होता, तो खुश हो जाएगा। तो जब आपको ये रिमाइंडर बचता तो 0 बार टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप कोई चीज उतारते हो तो आपको टेबल पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो 0 बार ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल और ये देखिए आपके पास 81 हो, आपके पास 81 हो तो आप क्या लिखोगे 2 4 जा 8। अब देखिए यहां 1 बचा, ये बचा नहीं सर आपने उतारा है। अब आपको करना क्या पड़ेगा? आपको कुछ नहीं 0 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब रिमाइंडर आया, अब नहीं पढ़िएगा, अब नहीं पढ़िएगा। आप ये बोलिएगा कि साहब जब मैंने 81 को 2 से डिवाइड किया तो 40 कुतियंत आया, सॉरी कुतियंत नहीं क्वोशिएंट, तो और एक रिमाइंडर बच जाएगा, ये आर होता है। तो इस तरीके से सिंपल खत्म हो जाता है डिवीजन। ठीक है ना।